सत्य परमपिता परमात्मा पर पूरा बलि चढ़ने की, पूरा पवित्र बन सत्य परमात्मा का सगा बच्चा बन उनसे पूरा वर्षा लेने की, अपने को ज्ञान रूपी दर्पण में देखते अभिमान और विकारों रूपी भूतों को निकाल गुणवान बनने की, ज्ञान मुरली सुन धारण कर औरों को भी कराने की दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि दाता निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमार्थ अर्थात परमात्मा की बताई हुई सत्यता और दिव्यता की सभ्यता प्रमाण चलना और सभी के साथ परमार्थ के आधार पर व्यवहार में आना। करण करावनहार निराकार परमपिता परमात्मा के आधार पर अर्थात उनके नाम पर खुद निमित्त बन सभी के साथ व्यवहार को सहज बनाकर भाग्यवान आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करना है। मीठे कल्याणकारी परमात्मा अपना बनाकर कहते हैं, मेरे खाते सर्व शक्तियों को सर्व गुणों को यूज करो, सभी को अनादि आदि स्वरूप का सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता का सुख दो, सभी से सदा खुश और संतुष्ट रहो, एक समान सभी से व्यवहार करो। करावनहार परमात्मा ऐसा व्यवहार करने की शक्ति भी देते हैं। वरदाता परमात्मा एहसास करा रहे हैं कि आधा कल्प अर्थात द्वापर युग और कलयुग में परमात्मा से मिलने के पहले सभी के साथ व्यवहार में रावण की मत थी। भक्ति में भी धर्म के क्षेत्र में भी हम सभी ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि देह के भान और अभिमान में हम सब अंदर बाहर एक से नहीं होते हैं और सभी को खुश करने के लिए भिन्न भिन्न मुखौटे वाला व्यवहार करते हैं, जिसमें मेहनत लगती है। भक्ति में भी अनेक कर्मकांड करने में बहुत मेहनत करते हैं, तब भी इसे पूरा करने में देवी देवताओं को संतुष्ट करने की कोशिश में भक्ति सिखाने वालों के साथ व्यवहार में आकर उन्हें संतुष्ट करने की बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी व्यवहार में आने में दैहिक भिन्नता होने के कारण बहुत मेहनत करते हैं अच्छा व्यवहार करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब संगम युग में व्यवहार परमार्थ अर्थात सत्य परमात्मा की श्रीमत प्रमाण करते हैं तो भिन्नता समाप्त हो जाती है। अज्ञानता मार्ग के कॉम्प्लिकेशन बदल अब से सब सहज हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के नाम पर अब सत्यता के स्वधर्म में रहकर सभी के साथ एक जैसा शुद्ध कल्याणकारी व्यवहार करने का अटेंशन रहता है, क्योंकि अब करावनहार कल्याणकारी परमपिता परमात्मा है और हम सब निमित्त मात्र होकर वो कर रहे हैं जो वे करवा रहे हैं, इसलिए सब सहज और खेल अनुभव होता है। अब तो व्यवहार में भी अगर कोई माया का तूफान बनकर आता है तो वो तूफान नहीं लगता है, बल्कि ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा लगता है, सामना करने की शक्ति आ जाती है। अब मायावी तूफानों को देखकर घबराते नहीं हैं, हलचल में आकर माया के वशीभूत होकर कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त अचल अडोल परमात्मा की याद में रहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, कहीं भी रुकते नहीं हैं। अब माया के तूफानों को पार करने की मेहनत नहीं करते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं अपने को मेहनत से बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से परमात्मा के नाम पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा बन जाएंगे। मीठे परमात्मा की मीठी मुरली की शिक्षाएं हमें मीठा बनाने के लिए, जिसकी शुरुआत पवित्रता से होती है। जब हम ज्ञान को जीवन में धारण कर लेते हैं अर्थात उसी प्रमाण सत्यता और दिव्यता को अपना लेते हैं तो मधुरता का गुण स्वतः ही जीवन में आ जाता है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि इस गुण को धारण करना ही महानता है। स्पष्ट कर बताते हैं परमात्मा कि अगर बाप की मदद और पूरा वर्षा लेना है तो सगे बच्चे बनो, अर्थात पूरा विकारों को बुराइयों को पुरानी दुनिया का संन्यास करो और पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने वाले बनो। रहम दिल परमात्मा उन बच्चों पर भी रहम करते हैं जो श्रीमत के विपरीत चल यज्ञ में विघ्न डालकर माया के वश हो उल्टे कर्म कर भिखारी बनकर फिर अपनी भूल को महसूस कर लेते हैं। उन्हें फिर से ऊपर उठने का मौका देते हैं। समझ देते हैं कि देह अभिमान के अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। फुल रहम दिल है परमपिता परमात्मा, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे जाएंगे कहाँ, आना तो वापस बाप के पास ही है। सुखदाता परमपिता परमात्मा की यही आश्रय दी है कि उनका हर बच्चा सदा सुखी रहे। संगम युग में मीठे परमात्मा गुप्त वेश में आते हैं, लेकिन जो उन्हें पहचान जाते हैं और जो फिदा हो जाते हैं वो गोप गोपियाँ और मीठे परमात्मा गोपी वल्लभ कहलाते हैं। गोप गोपियाँ परमात्मा की, उनके मिलन की, उनकी मुरली की दीवानी होती हैं, इसलिए उनका दिल हमेशा परमात्मा को धरा पर बुलाने का होता है। वो बुलाते भी हैं, वायदे भी करते हैं कि धारणा करेंगे भी और कराएंगे भी, और आप आओ तो सदा मुस्कुराने भी लग जाएंगे, सदा हर्षित रहेंगे। गोप गोपियाँ ही परमात्मा से सम्मुख मिलन मनाती हैं। देवताओं का आचरण प्रैक्टिकल में गोप गोपियाँ ही धारण करती हैं संगम युग में।
जो तन मन धन संबंध संपर्क से संपूर्ण समर्पण होते हैं, पूरा बलि चढ़कर बिल्कुल बेगर बन जाते हैं, वे ही अच्छी रीति पढ़ते हैं और वारिस बनते हैं। वारिस अर्थात सत्यु के राजाई घराने का वर्षा लेने वाले। बाप का जो इस कदर बन जाते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसे बलि चढ़ना कहते हैं। वे फिर श्रीमद् प्रमाण पूरा चलते हैं। बुद्धि में उनके फिर शांति धाम और सुख धाम ही बसता है। उन्हें रूहानी नशा रहता है स्वीट होम जाने का और स्वीट राजाई में आने का। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो रचना की भी पालना करनी है, तो ध्यान रखना है कि ट्रस्टी बन श्रीमद् प्रमाण रचना को प्रभु की अमानत समझकर पालना करनी है। उसमें फिर मेरेपन का मोह नहीं होना चाहिए। स्वयं को आत्मा निश्चय कर जब सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाएंगे तब शक्ति मिलती रहेगी। सगे बच्चों को मदद और शक्ति मिलती है। जो कहना नहीं मानते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, उन लगे बच्चों को मदद और शक्ति नहीं मिलेगी। ये मीठे परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं। राजयोग का संन्यास उन तमाम बुराइयों और अवगुणों का संन्यास करा देता है जो आत्मा के स्वधर्म के विपरीत होता है और आत्मा की शक्ति को घटाता है और उसे पतित बना देता है। ज्ञान इंद्र सभा में आकर जो ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वे रतन बनते हैं और विशेषताओं प्रमाण पुखराज परी, नीलम परी, माणिक, मूंगा, पन्ना, मोती, गोमेद रूपी ऐसे रत्न बनाने वाले परमात्मा का यादगार हीरा रूप में दिखाते हैं। नामधारी कलियुगी ब्राह्मण 9 रत्न अंगूठी को पहनने की राय देते हैं। समझ देते हैं कि इसे पहनने से दशाएं बदल जाएंगी। कलयुग में पत्थरों की भी महिमा कर देते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलने से बृहस्पति की दशा बैठती है जो सबसे अच्छी होती है, बाकी पत्थर पहनने से दशा नहीं बदलती है। ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। ऊंच ते ऊंच हीरा बनाने वाले शिव परमात्मा की श्रेष्ठ मत हीरा बना देती है अगर कोई उस पर चले तो। जो ज्ञान की नदियाँ बनती हैं, जैसी सेवा करती हैं, उसके आधार से स्थूल नदियों के नाम पड़ते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा का यादगार है जो व्यक्त और अव्यक्त लेकर होकर बेहद की सेवा करते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी नदी है। त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी का ज्ञान अभी संगम युग में है। अभी ये लाइट हाउस माइट हाउस बनते हैं। ज्ञान और योग बल के आधार से अभी 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। अभी ये समय है परमात्मा को यथार्थ जानने का, ड्रामा के आदि मध्य अंत को एक्यूरेट समझने का और श्रीमद् प्रमाण चलने का। स्व का श्रृंगार गुणों से, शक्तियों से पूरे कल्प की कमाई का समय अभी ये है। जो जानना है, पहचानना है और करना है वो अभी ही करना है, क्योंकि सारी समझ अभी ही है। इस समय अंतर स्पष्ट रहता है कि रावण की मत पर चलकर ते अभिमान में आकर बुराइयों को धारण कर कैसे दुख, अशांति, कलह, कलेश है, और दूसरी तरफ आत्मा और परमात्मा की पहचान मिलने के बाद सत्य ज्ञान को समझ श्रीमत पर चलकर सुख शांति की अनुभूति होती है। अज्ञानता क्या है, ज्ञान क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, किसमें प्राप्ति है, किसमें घाटा है, अभी स्पष्ट होता है जब समझ का तीसरा नेत्र मीठे परमात्मा से मिलता है। शिवाचार्य सत्य परमात्मा इस समय पवित्रता की अहमियत बताकर बुद्धि से अपवित्र बन गई दुनिया और उनके रीति रस्मों का संन्यास कराते हैं और फिर से राजयोग सिखाकर संगम युग में स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व का राज्य अधिकारी बनने का अवसर देते हैं। एक जन्म का बुराइयों का, पुरानी दुनिया का संन्यास और पवित्रता की धारणा 2500 वर्ष सर्व तरह की मेहनत से मुक्त कर देती हैं और सुख घनेरे के वर्षे का हकदार बना देती है। संगम युग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। ये सुख 2500 वर्षों की बेहद के सुख पर भारी पड़ता है, क्योंकि ये परमात्म सुख के वर्षे की किसी से भी कोई तुलना नहीं है। इसका आनंद लेना अहो सौभाग्य है। रूहानी यात्रा अर्थात मन और बुद्धि से परमधाम में मीठे परमात्मा को याद करना। जितना इस यात्रा पर हम रहेंगे उतना पावन आत्माओं की दुनिया परमधाम में जाने लायक बनेंगे। यही रूहानी यात्रा हमें मृत्यु लोक से मुक्त कर अमर लोक में जाने लायक बनाएगी। रूहानी यात्रा पर रहने से सहज ही देह अभिमान और बुराइयों से मुख मोड़ आत्म अभिमानी बन जाएंगे। रूहानी यात्रा पर रहना है और रूहानी यात्रा औरों को भी करानी है। ज्ञान और योग दोनों में अच्छा बनना है। परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे प्राचीन योग प्रमाण स्वयं को आत्मा निश्चय कर निराकार परमात्मा की याद में रहना है। सत्युग के आदि से पहले संगम युग के अमृत वेले में सत्य परमात्मा ये सच्चा योग सिखाते हैं, जिससे आत्मा बेदाग हीरा बन जाती है। इसलिए इसे प्राचीन योग कहते हैं। इसलिए इसकी महिमा है जिससे मनुष्य अनजान है। जैसे ब्रह्मा धारणा करवाते हैं, एक निराकार परमात्मा की याद में रहते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है।
ऊंच ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल के हैं कि स्मृति में रहकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, अच्छी रीति पढ़कर धारण कर सूर्यवंशी घराने का पासपोर्ट लेना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। जो पालना लेकर वे शूद्र बन जाते हैं उन्हें मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि धक्के खाकर वापस उन्हीं के पास आना पड़ेगा, सज़ा खाकर पवित्र बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति यहाँ से ही मिलेगी और पवित्र बनने से ही मिलेगी। निंदा कराने वालों को सतयुग में ठिकाना नहीं मिलता है। गिरे हुओं को उठाना, अवगुणों को निकाल गुणवान बनाने की सेवा करनी है। जैसे बाप कभी दुश्मन नहीं बनते हैं, जैसे बाप कभी दुख नहीं देते हैं, ऐसे हमें भी किसी का दुश्मन नहीं बनना है, दुख नहीं देना है। गिरकर किसी को अपनी भूल का एहसास अगर हो गया है, वापस आया है, तो उसकी सेवा ज़रूर करनी है। बाप समान मास्टर क्षमा का सागर और मास्टर रहम दिल बनना है। मीठे परमात्मा फरमान करते हैं कि याद में रहो, मन को मेरे में लगाओ, समझ देते हैं कि अपनी ओरिजिनल शांत पवित्र स्वधर्म में रहो, सत्य को रियलाइज़ कर सत्य स्वरूप बनो। अटेंशन प्लीज़ कहकर मीठे परमात्मा सावधान करते हैं कि सहज राजयोगी बनो, बाप और वर्षे की याद में रहो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। हीरे जैसा जन्म देकर हीरा बनाने वाले मीठे परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना है। बाकी विनाशी लौकिक रिश्तों को बुद्धि से भूलना है, क्योंकि ये दैहिक लेबल्स हैं जिन्हें भूलकर अब हमें आत्म अभिमानी बनना है। ऊपर से जो लेकर नहीं आए थे उसे यहाँ बुद्धि से भूलना ज़रूरी है। आत्मा भाई भाई के संबंध से रहना है, पवित्रता के सागर परमात्मा और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान धोखा देता है, इसलिए उससे सदा दूर रहना है। ज्ञान रूपी दर्पण में देख चेक करना है कि हमें देह अभिमान के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के भूत तो नहीं है, क्योंकि लक्ष्य लक्ष्मी नारायण को वर निकाल लिया है। तो देह अभिमान तो क्या, देह के भान को भी आने की इजाज़त नहीं है। अपने को लायक बनाना है। हीरे जैसे शिव बाबा की याद में सदा रहना है, इसी में कल्याण है, तभी हीरे तुल्य बनेंगे। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि देहधारी सब इस समय तमो प्रधान हैं, सब कौड़ी तुल्य हैं। उन्हें याद करेंगे तो उनके जैसा बनेंगे और दुर्गति को पाएंगे। हीरे जैसे परमात्मा की याद में रहेंगे तो बेदाग हीरा बन जाएंगे। समझ देकर फिर मीठे परमात्मा हम आत्माओं पर छोड़ देते हैं। आगे की चॉइस के लिए हम आत्माएं खुद ही जिम्मेवार होंगी। तो जिम्मेवार आत्मा समझ हमें वो करना है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे कल्याणार्थ फरमान करते हैं। ओम शांति।